नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी समय हो गया, लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद हुए। लगभग मार्च से ही ये विद्यालय बंद हैं और जैसा कि सुना जा रहा था कि यदि विद्यालय लंबे समय तक बंद रहे तो पाठ्यक्रम में कुछ कटौती हो सकती है। तो अपने उसी वादे को पूरा करते हुए अभी 7 जुलाई के सर्कुलर के अनुसार सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की है, जिससे कि पाठ्यक्रम अब कुछ हद तक कम हो गया है। लेकिन यह पाठ्यक्रम केवल इसी वर्ष के लिए, यानी यह जो सत्र चल रहा है 2020 और 21 का, केवल तभी के लिए ही कम किया है क्योंकि अप्रैल से लेकर लगभग नवंबर तक बच्चों के विद्यालय जाने के आसार कम हैं और जब विद्यालय खुलेंगे तो समय इतना कम रह जाएगा कि पाठ्यक्रम पूरा का पूरा कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है और जैसे ही हालात काबू में आ जाएंगे तो विद्यालय खुलेंगे, परंतु पूरा पाठ्यक्रम कवर करना बच्चों के लिए काफ़ी कठिन जानते हुए इस पाठ्यक्रम में से कुछ अंश हटा दिए गए हैं। तो आज की इस बहुत ही छोटी वीडियो में मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ कि पाठ्यक्रम पहले कितना था, क्या हट गया और अब बाकी कितना बच गया। तो 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में होने वाली कटौती की जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। आइए पहले बात करते हैं कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक से कट चुके पाठों की। कक्षा 11वीं में अंतरा भाग 1 जो पाठ्य पुस्तक है उसमें काव्य खंड में कुल 10 पाठ थे, जिनमें पहला कबीर अभी भी है, दूसरा सूरदास अभी भी है, तीसरा देव जिसकी कविताएं थी हंसी की चोट, सपना और दरबार, ये पाठ कट चुका है, चौथा पद्माकर अभी भी है, पांचवा सुमित्रानंदन पंत जिसकी कविता है संध्या के बाद, यह कट चुका है, और छठा महादेवी वर्मा वाला पाठ अभी भी है, सातवां नरेंद्र शर्मा जिनकी कविता है नींद उचट जाती है, यह भी कट गया है, और उसके पश्चात नागार्जुन है और श्रीकांत वर्मा का पाठ हस्तक्षेप, यह काट दिया गया है, और 10वां धूमिल घर में वापसी, यह अभी भी है। तो कुल मिलाकर काव्य खंड में से 4 पाठ कट गए, देव जिसकी कविताएं हंसी की चोट, सपना और दरबार, और सुमित्रानंदन पंत जिनकी कविता संध्या के बाद, नरेंद्र शर्मा जिनकी कविता नींद उचट जाती है, और श्रीकांत वर्मा का पाठ हस्तक्षेप, ये चारों काट दिए गए हैं। अब देखते हैं गद्य खंड। गद्य खंड में हमारे अंतरा भाग 1 के कुल 8 पाठ थे, जिनमें पहला ईदगाह, यह अभी भी है, दूसरा दोपहर का भोजन, यह भी है, तीसरा टार्च बेचने वाले, यह भी है, चौथा गूंगे, यह भी है, और पांचवा ज्योतिबा फुले, यह भी है, छठा खाना बदोश, यह भी रखा गया है अभी भी, और सातवां उसकी माँ, यह काट दिया गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये पाठ कट गया है सिलेबस में से, और 8वां भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, यह भी काट दिया गया है। इसके अतिरिक्त सीबीएसई ने गजानन माधव मुक्ति बोध के पाठ नए की जन्म कुंडली 1 को भी कटे हुए अंशों की श्रेणी में रखा है, यद्यपि यह पाठ तो पिछले वर्ष ही कट चुका था। तो इस वर्ष केवल 7वां और 8वां पाठ कट गए हैं, बाकी गद्य खंड के 6 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में बने हुए हैं। और अंतराल भाग 1 जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, इसमें पहले भी 3 पाठ थे, अभी भी वही के वही 3 है, अंडे के छिलके, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और आवारा मसीहा, इसमें से कुछ भी नहीं काटा गया। इसी प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम के भी
पिछले वर्ष के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वही के वही पांचों पाठ अभी हैं। जनसंचार माध्यम और लेखन, पत्रकारिता के विविध आयाम, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। तो समझ आया बच्चों? इस प्रकार हमारे गद्य खंड के 3 पाठ कट गए हैं और काव्य खंड के ये 4 पाठ कट चुके हैं। ये बच्चों अब देखते हैं कक्षा 12वीं की कविताओं में से कौन कौन सी कविताएं कट गई हैं। तो अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की आधुनिक काल के जो हमारे 6 कवि हैं उनमें से पहले कवि जयशंकर प्रसाद की कविताएं अभी भी हैं। दूसरे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कट चुके हैं, अर्थात इनकी दोनों कविताएं गीत गाने दो मुझे और स्रोत स्मृति अब पाठ्यक्रम में नहीं है। तीसरा कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह तो पिछले वर्ष ही काट दिया गया था और इस वर्ष भी ये कटे हुए की श्रेणी में ही है। और उससे अगला कवि केदारनाथ सिंह, यह भी इस वर्ष के लिए काटा गया है, तो इसीलिए इनकी दोनों कविताएं बनारस और दिशा भी कट गई हैं। और अगला कवि है विष्णु खरे। विष्णु खरे की कविता सत्य अभी भी है, सत्य कविता नहीं कटी, यह अभी हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर है। रघुवीर सहाय, इनकी कविताएं तोड़ो और बसंत आया ये भी हैं। तो आधुनिक कवियों में हमारे बच गए जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे और रघुवीर सहाय, केवल ये 3 कवि। और प्राचीन कवियों में जो हमारे पहले 5 कवि थे उनमें से केशवदास पिछले वर्ष ही काट दिए गए थे, इस वर्ष इसके अतिरिक्त घनानंद कवि को भी काट दिया गया। तो बाकी केवल 3 ही कवि बचे हैं हमारे। एक तुलसीदास जिनकी कविताएं भरतराम का प्रेम और पद, और दूसरे कवि मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी कविता 12 मासा, और तीसरे कवि विद्यापति जिनका पद। और ये केशवदास तथा घनानंद, इन दोनों के ही कवित्व सवैये काट दिए गए हैं। तो हमारे काव्य खंड में कुल रह गए 3 आधुनिक कवि और 3 प्राचीन कवि, कुल 6 कवि। अब देखते हैं गद्य खंड। गद्य खंड के कुल 10 पाठ थे, जिनमें से पहला रामचंद्र शुक्ल का प्रेम घन की छाया स्मृति अभी भी है। दूसरा पाठ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुमरिनी के मन के भी है। तीसरा ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा, यह कट चुका है। चौथा फणीश्वर नाथ रेणु का समधिया भी है। 5वां भीष्म सहानी का गांधी नेहरू और यासिर अराफात कट चुका है। 6ठा असगर वजाहत का शेर पहचान 4 हाथ साझा अभी भी है। 7वां निर्मल वर्मा का जहाँ कोई वापसी नहीं, यह भी है। और 8वां पाठ रामविलास शर्मा का यथैस्मयी रोचते विश्वम कट चुका है। 9वां ममता कालिया का पाठ दूसरा देवदास भी है। और 10वां हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, यह कट चुका है। अंतराल के भी चारों के चारों पाठ ही हैं। पहला सूरदास की झोपड़ी, दूसरा आरोहण, तीसरा बिस्कोहर की माटी और चौथा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इन चारों में से कुछ भी नहीं काटा गया। अभिव्यक्ति माध्यम के भी जो 7 पाठ गत वर्ष थे वही के वही 7 अभी हैं। पहला विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, दूसरा पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, तीसरा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, चौथा सृजनात्मक लेखन कैसे बनती है कविता, 5वां नाटक लिखने का व्याकरण, 6ठा कैसे लिखे कहानी और 7वां नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इनमें से कुछ भी नहीं कटा है, ये सारे ही करने हैं। इस प्रकार देखा आपने बच्चों, हमारे काव्य खंड से कुल 5 पाठ और गद्य खंड से 4 पाठ, अर्थात कुल 9 पाठ पाठ्यक्रम से कट गए। तो अब हमारा बहुत ही सीमित सा पाठ्यक्रम रह गया। बच्चों, मैं समझती हूँ कि अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपको कितने पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है, लेकिन अब
अच्छे से करनी है और इस पाठ्यक्रम को इतनी अच्छी तरह तैयार कर लेना है कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पा सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई, अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।